ठीक है जी। स्टार्ट करते हैं। अ, जो नए हैं उनके लिए एक बार इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। माय नेम इज रुचि सहोता। मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु कंसल्टेंट हूँ। मैं पढ़ाती भी हूँ और कंसल्टेशंस भी लेती हूँ। और अभी सबसे ज्यादा मैं वेबिनार्स लेकर आई हूँ मई और जून मंथ में। मैंने लास्ट वेबिनार में भी बोला था, जो लोग आए थे, क्योंकि साल के ये जो 2 महीने होते हैं, मई और जून। ये मई जो मंथ है ये बुध का होता है। जून मंथ ये है शुक्र का। और ये दोनों मंथ मिडिल ऑफ द ईयर में आते हैं, यानी साल के बीच में। अगर हम मई और जून ये 2 महीनों को हम पकड़ ले, अगर कोई भी इश्यूज हमारे पास में आए हैं या फ्यूचर में, प्रेजेंट में हम कुछ नया करना चाहते हैं, शादी हो सकती है, बिजनेस है, कोई हेल्थ इशू आ रहे हैं, बच्चे ने अब्रॉड जाना है, सो एंड सो बहुत सारे इश्यूज आते हैं, हम कुछ हटके करना चाहते हैं, तो भी हमें इस मंथ से शुरू करना चाहिए। या हमें रेमेडीज लगानी है, उपाय करने हैं, तो भी इन 2 महीनों को हमें बहुत अच्छे से पकड़ लेना चाहिए। तो उसी से रिलेटेड मैं कुछ चीजें लेकर आई हूँ। आज एक फ्री क्लास है, जो कि हमारी प्रिडिक्टिव पर है। ठीक है। मुझे एक्सपीरियंस 10+ ईयर एक्सपीरियंस है। आई हैव 10+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। और मैं कोशिश करती हूँ जो भी मैंने अपने गुरुजी से सीखा है मैं उसको आप तक पहुंचाऊं। वो चाहे क्लासेस के थ्रू हो या फ्री क्लास या वेबिनार्स के थ्रू। ठीक है। आज का अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप चैट में भेज दीजिएगा, बट अनम्यूट मत करिए। और कोशिश करिए कि आप वीडियो अपना ऑन रखो। कुछ हम बीच में डेट ऑफ बर्थ पे डिस्कशंस करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स पुराने हैं यहाँ पर, उनसे बाद में हम बात करेंगे। मुझे लास्ट टाइम कोई था बता सकता है वेबिनार में कि अगर मैं कुछ प्रिडिक्शंस कर रही थी कि वो कैसी लगी किसी को। आप हैंड रेज करो और मैं अनम्यूट करती हूँ आपको। कनिका जी। कनिका जी मैं अनम्यूट करती हूँ, क्योंकि आज का जो हमारा वेबिनार है ना ये इसी पर बेस्ड भी है। जय माता दी मैम। जय माता दी मैम, कैसे हो आप? ठीक। आप बहुत टाइम बाद दिखे हो। अच्छा, लास्ट टाइम आप आए थे। हाँ जी मैम, हाँ जी। हाँ, बताओ कैसा था, तो मतलब हम लोग लास्ट टाइम मैं तो डेट ऑफ बर्थ कर सरप्राइज रहे थी थे। कि आपकी प्रेडिक्शन एकदम ऑन द स्पॉट सो एक्यूरेट थी कि जो जो आपने प्रेडिक्ट किया था जस्ट बाय द डेट ऑफ बर्थ। हाँ, मतलब कोशिश कर रहे थे कि पढ़ लें, थोड़ा सा किसी को फायदा हाँ हो जी, जाए, हाँ है ना। जी। क्योंकि जब बिल्कुल हम, एक्यूरेट। हाँ, आई जब एम हम इतना सो टाइम सरप्राइज्ड लगाते हैं। एंड हैप्पी कि बिल्कुल सही था जो भी आपने बोला था उस टाइम पे। हाँ, तो और उसी से रिलेटेड जो रिक्वेस्ट था तो वो प्रिडिक्टिव पर, मुझे वेबिनार के लिए रिक्वेस्ट आया था कि प्रिडिक्शंस पर। तो आज मैं इस वास्तु का एक पार्ट लेके आई हूँ, छोटा सा प्रिडिक्टिव न्यूमरोलॉजी हम इसको बोलते हैं। या मैं इसमें जो डालती हूँ वो आपके हाउस नंबर्स होते हैं, आपके प्लॉट नंबर्स आते हैं, आपकी गाड़ियों का नंबर आता है, कोई भी व्हीकल हो, चाहे वो ट्रक है, बस है, आपका टू व्हीलर है हाँ जी, हाँ या जी फिर मैम। कार है। तो आज हम इस पे बात करेंगे, विच इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग। और मैं एक हाउस नंबर उठाऊंगी, एक कार नंबर उठाऊंगी। ठीक है। और फिर हम लोगों से बात करेंगे, उनके पास अगर ये कार है क्या वो वैसा ही है जो पढ़ाया गया है, जो स्टडी है क्या वो वैसे ही काम करती है। ठीक है। थैंक यू कनिका मैम, थैंक यू जी। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। ठीक है जी। तो चलते हैं, बात उन्हीं से करेंगे जिनका ना वीडियो ऑन होगा, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ तो पढ़ने ही है, मजा तो उसमें आता है और सबको आएगा। तो उन्हीं के क्वेश्चंस लेंगे या उन्हीं का डेट ऑफ बर्थ उठाएंगे जिनका वीडियो ऑन होगा। तो प्लीज आप वीडियो ऑन कर लो तो थोड़ा सा मजा आएगा। ठीक है जी। चलो, आज जो मैं एक टॉपिक लेकर आई हूँ ये है प्रिडिक्टिव न्यूमरोलॉजी, या इसको हम बोलते हैं प्रिडिक्शंस का पार्ट लेते हैं। लेकिन ये प्रिडिक्शन का पार्ट हम कहाँ से उठाएंगे? ये एक छोटा सा वास्तु का पार्ट है, जिसमें कुछ इसको 5% भी नहीं बोलेंगे वास्तु का, लेकिन अगर इसको हम पकड़ लेते हैं इन चीजों को, क्योंकि हम नई गाड़ी लेने जाते हैं, तो क्या वो हमारे लिए अच्छी है?
क्या वो नंबर लकी है? कलर्स तो हैं ही, ठीक है, नंबर क्या वो लकी रहेगा मेरे लिए अकॉर्डिंग टू माय डेट ऑफ बर्थ? ये थोड़ा सा हम देखेंगे। हम प्लॉट नंबर या हाउस नंबर देखते हैं कि कई बार होता है हम किसी घर में रहने जाते हैं तो हम बहुत प्रॉस्पेरस हो जाते हैं, यानी हमारे पास पैसा बहुत आने लग जाता है, अच्छे अच्छे काम होने लग जाते हैं, है ना। किसी की शादी नहीं हो रही तो एक घर में जब हम शिफ्ट करते हैं एक से दूसरे घर में, दूसरे घर जाते ही उस बच्चे की शादी हो जाती है। या कोई पर्सन अब्रॉड जाना चाहता था, बहुत साल से ट्राई कर रहा है बट वो नहीं जा पा रहा था, तो किसी ऐसे घर में चले जाते हैं, वहां से उसके स्ट्रगल खत्म होती है और वो घर लकी साबित होता है। लेकिन इसका उल्टा भी हो जाता है। उसी घर में अगर कोई ऐसा पर्सन आ जाता है जो जिसको वो घर सूट ही नहीं कर रहा, तो वहां क्या होता है, वो राजा से रंक भी बन जाता है। हो सकता है उसके पास बहुत पैसा हो, सेविंग्स हो, उस घर में जाते ही शायद बीमारियां बढ़ गई, तो वो पैसा कहाँ चला गया, हॉस्पिटल में, या कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी हो गई, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ गई। तो इस तरीके से हाउस नंबर, कार नंबर या व्हीकल नंबर भी काम करते हैं। वाइस वर्सा इसको हम बोलते हैं फ्लैट नंबर या फिर प्लॉट नंबर, हम खाली प्लॉट्स भी खरीदते हैं, है ना। तो चलो मैं अभी यहीं से शुरू करती हूँ, बातें ना बनाते हुए बिल्कुल सीधा हम सटीक जाते हैं। व्हीकल नंबर पकड़ लेती हूँ मैं, इसमें अगर देखती हूँ कि आपके व्हीकल के जो चार नंबर हैं लास्ट के, है ना, चाहे शुरू में कुछ भी हो, जैसे कि महाराष्ट्र का MH14B2, उसको छोड़ दो। हरियाणा का HR51 हमें नहीं लेना, अभी नहीं हमें लेना। हम सिर्फ क्या पकड़ रहे हैं, आप अपना व्हीकल नंबर देखो, याद करो, लिखो कहीं पर अभी इनफैक्ट, और उसमें देखो क्या पहला नंबर 2 आता है। ठीक है, आपके जो चार नंबर हैं उसमें पहला नंबर 2 आता है। और अभी मैं आपका अनुपम जी हैंड डाउन कर रही हूं, अब हैंड रेज आप में से ही कोई करेगा जिसके व्हीकल का पहला नंबर 2 आता है। ठीक है, लेकिन इसके बारे में मैं ही पहले बताऊंगी, फिर पूछूंगी क्या ऐसा है। ठीक है, फर्स्ट नंबर अगर 2 है तो हो सकता है आपने ये व्हीकल लेने से पहले बहुत प्लानिंग ना की हो। ठीक है, कई बार हम कोई बाइक, स्कूटर या कार लेने जाते हैं तो कई बार 2-2 साल हम प्लान करते हैं पर वो आ ही नहीं पाती। बट 2 नंबर अगर आपके व्हीकल का पहला नंबर है आपकी गाड़ी का, तो हो सकता है बहुत प्लानिंग ना की हो, कहीं घूमने गए और ऐसी सोच रहा हूँ गाड़ी ले लेता हूँ, और ऐसे ही चलो देख के तो आते हैं, देखा है बढ़िया लग रही है, हो सकता है हफ्ते या महीने के अंदर अंदर वो व्हीकल आपके घर में खड़ा हो, बहुत प्लानिंग या डिस्कशन नहीं हुए, कहीं गए, देखा, पसंद किया, और ये 10-15 दिन में, महीने में आ गया वो। सेकंड थिंग, इसको लेने जब जाते हैं, खरीदने जाते हैं स्पेशली, तो घर के चार लोग जाएंगे। ठीक है, ये कोई भी चार हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ पेरेंट्स हो सकते हैं, या मम्मी पापा उनके दो छोटे बच्चे भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली 90% केसेस में चार लोग लेने जाते हैं। बट सडन प्लान बनता है अचानक से कि नई गाड़ी ले लेते हैं, कुछ भी। अब ये जो 2 नंबर आपके गाड़ी में आ रहा है, मोस्टली ये एक्सीडेंट फ्री गाड़ी होती है, चाहे ये टू व्हीलर है या आपकी कार है, इसमें इसके एक्सीडेंट्स नहीं होते हैं ज्यादा, इसको एक्सीडेंट फ्री ही बोला जाता है। अननेसेसरी ट्रैवलिंग भी होती है इसमें, यानी 2 नंबर जो है आपकी कार में या बाइक में या स्कूटर में, कई बार हो सकता है बिना काम के आप घूमने चले जाओ, जैसे बच्चों ने बोला पापा एक राउंड दिला लो ना, बहुत बोर हो रहे हैं, वाइफ ने बोला चलो लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं, चलो वीकेंड है, कहीं पर 6 घंटा रुक के महाबलेश्वर होके आते हैं एक रात। इट मीन्स ये आपका व्हीकल बहुत कामों में यूज नहीं होता, जरूरी नहीं है इसमें बहुत सारा काम हो, ये अननेसेसरी घूमने फिरने के लिए, या ऐसे ही चलो सब्जी ले आए, चलो एक राउंड दिलाए, चलो कॉफी पी के आ जाते हैं। सो मोस्टली ये व्हीकल ऐसे में यूज होता है। अगर ये कमर्शियल है, मान लीजिए, क्योंकि आपका व्हीकल ये ट्रक बस कार कुछ भी हो सकती है,
अभी तो टू व्हीलर्स भी कमर्शियली चल रहे हैं। मान लीजिए अगर ये कमर्शियल यूज हो रहा है तो ये बहुत 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 बढ़िया चलता है और बहुत काम देता है। ठीक है। चलो, अब हम बात करते हैं। सुभाष जी ने हाथ उठाया है। सुभाष जी, आपका व्हीकल नंबर 2 है, मैंने म्यूट किया है आपको। जी हाँ, मेरा 230 है। एक मिनट एक मिनट सर। सर, व्हीकल नंबर 2 है आपका, राइट? जी। पहला नंबर 2 आता है, क्या नंबर है राइट। बताइए। 320 है। 320 है। ओ सॉरी, 320, सॉरी 320। कोई बात नहीं, 2 आ गया उसमें, हम आपको हाँ, ऐसे ही ले लेते हैं। तो जो मैंने बातें कही, ठीक है, क्या वो ठीक है? जो आपने पहली बात कही है ना जी, मेरे अचानक बेटे से। के पास भी अमेज थी होंडा। सर, थोड़ा सा वो तेज अमेरिका में। बोलेंगे, थोड़ा ओ वॉल्यूम, सॉरी। थोड़ा जोर से मेरे बे, बोलेंगे। मेरे बेटे के पास भी होंडा अमेज थी। अच्छा। मेरे पास स्विफ्ट डिजायर थी, अच्छा। और ऑनर ही स्विफ्ट डिजायर थी। तो मेरा बेटा बोला, पापा आप होंडा ले लो अमेज, हाँ। वो ऑटोमेटिक है, आपको आराम हो जाएगा। अच्छा। तो बस पता नहीं क्या ख्याल आया, मैंने कहा चलो ले लेते हैं। तो बस हम्म। हम गए, हम्म। देखा, हम्म। और हमने बुक कर दी। राइट। तो आपने, मतलब इट वाज नॉट प्लान्ड, और नो। आपने सोचा, बेटे ने बोला, और आपने जाके बुक कर दी, यही हुआ? बस। चलो, ग्रेट। टचवुड, जो मैंने एक बात और बोली, इट इज एक्सीडेंटल फ्री व्हीकल। हाँ, इसमें मैं भगवान वैसे ही की बहुत दया धीरे चलाता रही हूँ। है मैं हाईवे पे कि, भी 70 पे ऊपर नहीं जाता हूँ। हाँ, लेकिन एक्सीडेंट फ्री रहता है। हाँ, और एक्सीडेंट घूमने नहीं है। फिरने में यूज होता है, चलो छोटा सा ही यस। काम कर ले, चलो कॉफी पी ले, चलो ये ले आते हैं, छोटे छोटे काम सब्जी उसमें। ले आते हैं। हाँ, मतलब कुछ भी, बस ऐसे नहीं कि हाँ किसी काम के लिए ही निकल रहा है, रोज जॉब पे जा रहे हैं, जरूरी नहीं है, ऐसा ही है। राइट राइट। वेरी ग्रेट। राइट। थैंक यू सो मच। तो ऐसे सर, थैंक यू, जय माता दी। और कनेक्शन के लिए बहुत मजा आया आपसे बात करके। तो हाँ, ऐसे करते हैं नंबर काम। यानी अब आप देखो, अ, ये 2 नंबर मैंने इनसे अगर फर्स्ट में पूछा, बट इसकी इनकी गाड़ी में ये, इनका नंबर ऐसा था कि वहां पर ये चीजें सच साबित हो रही थी कि इनकी कार में 2 नंबर आ रहा था, बट कहीं 0 भी था। ठीक है, वो कनेक्शन अलग है। बट नंबर्स बढ़ चढ़ के बोलते हैं। एक और हैं जिन्होंने चैट में बताया था। सर, आप बताइए, आपका कार का नंबर पहला नंबर 2 है? नहीं सर, अभी हम 2 की बात कर रहे हैं मंगल जी। 2 नंबर, फर्स्ट नंबर किसी का आता है तो और बताइए, थोड़ा और क्लियर होगा, थोड़ा और मजा आएगा। राजीव जी, आपने चैट में लिखा था, बताएंगे? राजीव जी, आपका मैं उस टाइम देख हेलो। रही थी, पर सर से बात हो रही थी मेरी। हाँ जी सर। मेरा मेरा गाड़ी का नंबर है टू थ्री सर, सिक्स एक नाइन मिनट एक मिनट एक मिनट। हाँ, आपकी गाड़ी का नंबर बताइए। 2369। 2369। 69। हम्म। हाँ। तो आप बताओ, जो मैंने बात बोली वो कितना हद तक वो सही है? सही बात थी। अच्छा, ऐसे ही प्लान हुआ और ऐसे ही जाके हमने खरीदी थी। अच्छा, थोड़ा मैं और मेरी वॉल्यूम से, पार्टनर थी। थोड़ा तेज बोलेंगे, आपकी आवाज। मेरी पार्टनर थी जब मेरी हाँ जी। शादी नहीं हुई थी, तब ये प्लान हुआ था बाइक लेने का। अच्छा। और आपने सडनली प्लान किया इसको लेने का, है ना? अचानक से आपने प्लान किया और आपने बुक कर दिया, ऐसे ही हुआ? हाँ। ठीक है। एंड टचवुड एक्सीडेंटल फ्री है, इसमें ज्यादा एक्सीडेंट्स नहीं होते या हैं। ज्यादा एक्सीडेंट कभी नहीं हुआ, कभी मुझे ये भी नहीं हुआ उससे। कभी चालान ज्यादा नहीं कटे होंगे इसमें, नहीं नहीं नहीं। है ना? अब चलो, आप स्पॉटलाइट में रहो। आप सबने सुना है नंबर 2, 4, 8 कहीं नहीं होना चाहिए, राइट? दीज आर स्ट्रगलिंग। बट यहां पर अगर गाड़ी नंबर में, आपकी कार नंबर में 2 कहीं भी आ रहा है, या स्पेशली पहला नंबर, दैट इज रियली वेरी गुड। अभी हमने देखा, और हमने लाइव ही सर से सुना, इनफैक्ट कोई और भी होगा तो बात करने में और मजा आएगा। तो हर नंबर की एक खूबसूरती है, हर नंबर अपने लिए एक अलग चीज लेकर आता है। यहां पर हमने सिर्फ 2 नंबर की, मैंने 2 नंबर क्यों उठाया, क्योंकि उसको लेकर हम बहुत बात करते हैं, है ना?
2 नंबर नहीं होना चाहिए, 2 नंबर स्ट्रगल देता है, नहीं। 2 नंबर यहाँ पे आपको सपोर्ट दे रहा है। ठीक है, मैं किसी को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रही, गलत नहीं ठहरा रही, बट हर जगह 2 नंबर गलत नहीं है। व्हीकल में आपके 2 नंबर आ रहा है, ये आपको बहुत सपोर्ट दे रहा है। बट यस, यहाँ पर एक कंडीशन अप्लाई और होती है। ठीक है, जहां पर ये लकीली आपके साथ जुड़ा, आपका डेट ऑफ बर्थ बहुत मैटर करता है। सर आपका डेट ऑफ बर्थ बताओगे मुझे? राजीव जी, आपका डेट ऑफ बर्थ बताओ, मैंने अनम्यूट किया है। 28 जून 20 जून 28 जून 1982। 20 जून 1982। ये जो आपकी गाड़ी है, ये बीस आपके नहीं, नाम पर ट्वेंटी है, एट किसके नाम पर है? मेरे नाम पे है। ये आपके नाम पर है ना? यस। हाँ। ठीक है। अब यस, यहाँ जब भी आप कार लेने जाते हो ना, अभी तक तो हम ध्यान नहीं देते थे हमारा डेट ऑफ बर्थ, बट आपकी गाड़ी आपके लिए एक सपोर्टिव है। ठीक है, क्योंकि आपका डेट ऑफ बर्थ बहुत कुछ कहता है। ठीक है, अब ये चीजें आपको सपोर्ट देती हैं, आपके डेट ऑफ बर्थ को सपोर्ट देती हैं। बट ऑन द अदर हैंड ऐसा नहीं है, गाड़ी कोई एक लेता है पर बैठते तो घर के सब लोग हैं, है ना? राइट। यूज तो बहुत लोग करते हैं, अगर हम कार लेते हैं तो घर के लोग बैठते हैं। मोस्टली हम ये ध्यान रखते हैं सबके लिए वो अच्छी हो, है ना? तो आपका ये 2 व्हीलर है सर। राजीव जी, ये 2 व्हीलर है। सर तो पॉज हो गए। इट्स ओके सर। सो मैं नंबर की यही बात कर रही थी कि यहाँ पर हमने ये देखा कि गाड़ी नंबर में आपके कहीं 2 आता है, पहला नंबर भी अगर 2 आता है, दिस इज रियली गुड। ठीक है, चलो अभी मैं एक चीज पे और बात करती हूँ। अभी आप सब कनेक्ट करेंगे जहां पर, चलो हम गाड़ी को नहीं लेते, ठीक है, हम लेते हैं आपका घर ले लेते हैं। ठीक है, अब सबको और मजा आएगा। अभी हम लेते हैं आपका हाउस नंबर। ठीक है, कनिका जी बोलो, आप कुछ कहना चाहते हो? फिर हम आगे चलते हैं। कनिका मैम बोलो, अनम्यूट हो आप। Yes, ma'am. बोलो मैम। Regarding the house number. हाँ, मैं अभी हाउस नंबर पे ही आ रही हूँ। ठीक है, इसमें भी मैं एक नंबर उठाऊंगी। ठीक है, हाउस नंबर 7 उठाती हूँ। अब हम इसको Yes, मेरा बोलेंगे। वही है। ओ माय गॉड, और आप, अब मैंने पहले ही आपको ले लिया। मैंने कहा ना, अगर वीडियो ऑन रहते हैं ना, तो ये ऐसे कनेक्शंस बैठते हैं, बिल्कुल ऐसे बैठते हैं। ठीक है, उसको, 16 8। हाँ बिल्कुल सीरियसली। ठीक है, चलो हाउस नंबर उठाते हैं। इसके बाद मैं कुछ रेमेडीज बताऊंगी बहुत प्यारी प्यारी, वो जरूर वो सब पर सूट करेंगी। आप अपने घर को ठीक कर सकते हो, और पानी से कुछ रेमेडीज बताऊंगी जाते जाते। एनी वन कैन डू, सब लोग कर पाएंगे। ठीक है, तो हाउस नंबर 7, मुझे सिर्फ इतना बताओ कनिका जी, कितना टाइम हुआ इस घर में आए हुए आपको? अभी तो नहीं हुआ, अभी शिफ्ट नहीं हुआ है, लेकिन ये हाउस जैसे लिया है हमने 1 ईयर हो गया है। अभी तक मैं कुछ बन, प्लानिंग अच्छा नहीं। चलो, मैं सॉरी, हाँ अभी शिफ्ट नहीं हुए, लेकिन इसको आप अपने ऊपर मत लेना। ठीक है, इसको जनरल लेना। ठीक है, हम जनरल बात कर रहे हैं, जो 90 to 95%, इनफैक्ट 99% सच होती हैं। 1% या 5% हम थोड़ा सा छोड़ देते हैं, है ना? अह, इसको जब आप लेने जाते हैं ना, कई बार लोन थोड़ा देर से मिलता है, या लोन मिलने में कई बार परेशानियां आती हैं। कभी ऐसा हुआ आपके साथ? अभी तक तो नहीं मैम। लोन आपने लिया? नहीं मैम। अच्छा मुझे चलो, लग रहा है आपने जब से लोन लिया नहीं है तो लिया। मुझे उम्मीद है कि लेना पड़ सकता है। हाँ, तो आपने नहीं लिया, बट मोस्टली लोग थोड़ा सा लोन लेते हैं और फिर इसको लेते हैं। तो लोन के लिए जब सैंक्शन होने के लिए ना, उनको बहुत वेट करना पड़ता है कई बार। सेकंड प्रॉब्लम क्या आती है, उनकी बिल्डर से ना कई बार इश्यूज होते रहते हैं। बिल्डर कई बार जो प्रॉमिस करता है वो चीजें वैसी नहीं देता, तो जिन्होंने ये 7 नंबर घर लिया होता है या लेने जाते हैं, तो उनके इश्यूज चलते रहते हैं बिल्डर के साथ। ठीक है, लेकिन ब्यूटीफुल हाउस होता है, मीन्स ये घर सुंदर बहुत होता है।
मैं पूरा बोलती हूँ फिर आप बताना, ठीक है। कई बार क्या होता है, आप कई बार ना बोलते हो कि नहीं जी यहाँ पे जो आपने दीवार दी है ना इसको ऐसे कर देना, या हमें किचन में ना वॉल नहीं चाहिए, हमें ओपन चाहिए। पर बिल्डर अपनी मर्जी से चेंजेस करता है। कई बार बिल्डर क्या करता है, अपनी इच्छा से कुछ चेंजेस कर देता है, ठीक है। तो वहां पर प्रॉब्लम आती है। सेकंड थिंग, इसमें लेकिन एक चीज बहुत अच्छी होती है, जब आप इस घर में जाते हो ना 7 नंबर में, जैसे आप घुसते हो आपकी ग्रोथ अच्छी होती है। यानी कोई अगर जॉब कर रहा है जिसने घर लिया है, उसका हो सकता है प्रमोशन हो जाए जाते ही, या आपका अपना बिजनेस है तो बिजनेस में बढ़ोतरी या ग्रोथ या बिजनेस का बहुत अच्छा चलना, ये सब कुछ उस घर में जाते ही होता है। आपकी एक रॉयल लाइफ शुरू हो जाती इस घर में जाते ही। यानी एक सिंपल लाइफ आप जी रहे थे इस घर में जाने से पहले, लेकिन 7 नंबर के घर में आते ही आपकी लाइफ थोड़ी सी रॉयल, रॉयल मतलब राजाओं जैसी। आप बढ़िया बढ़िया चीजें लेते हैं, घर के लिए एक अच्छी चीज खरीदते हैं। जब कुछ कॉर्नर रखने के लिए लेंगे तो महंगा लेंगे, कपड़े थोड़े महंगे लेने शुरू करते हैं। मीन्स आप एक अच्छी राजाओं जैसी या एक रिच लाइफ जीना शुरू करते हैं, ठीक है। कनिका जी चलो अब आप बताओ मुझे कुछ। आप हाँ। लेकिन जो मैंने सुना है 7 नंबर जैसे 16 है तो उसमें इमोशनल बहुत वो होते हैं, ब्लॉकेजेस, मतलब हस्बैंड वाइफ में जैसे लोनलीनेस लोनलीनेस बहुत हो जाता है 7 नंबर के हाउस में। चलो मैंने तो ये बोला ही नहीं, ठीक है, लेकिन आप ये बोल रहे हो वेन यू न्यू दिस कि ऐसा होता है, तो फिर आपने क्यों लिया? मैंने नहीं लिया, मुझे जबरदस्ती लेना पड़ा। हाँ ठीक है, अब ये आपके अंदर चल रहा है, ऐसा नहीं और है। क्योंकि और एक्चुअली वो है ना, जैसे मैंने रहना है, हम्म मेरे डेट ऑफ बर्थ 5 है और मेरे साथ 7 नंबर, मतलब इट विल बी कम, अच्छा वो बनेगा। हम्म वो भी कंपेटेबल है, अच्छा है। मैंने तो साथ 9। के बारे में कुछ ऐसा बोला ही नहीं। बस सिर्फ दो प्रॉब्लम्स आती हैं, देखो आपने लोन लिया नहीं, जरूरत नहीं पड़ी, भगवान की दया। मेरे को पर लेकिन ये ना उम्मीद है कि जैसे उसको हमने जो लिया है रिकंस्ट्रक्ट या जो भी रीडेवलप करना है हमने वो प्रॉपर्टी को, उसके लिए हमें शायद उम्मीद है कि लेना पड़ सकता है। हाँ, तो प्रोसेसिंग जल्दी शुरू कर दो, और आप ही मुझे नेक्स्ट वेबिनार में या कुछ टाइम में बताओगे कि हाँ, भगवान ना करे प्रॉब्लम आए, बट जल्दी शुरू करो सो दैट जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे पार पाके लोन आपको जल्दी मिल जाए। तो डिस्कस विद योर हस्बैंड या जिन्होंने भी लोन लेना है जिसके नाम पर भी, आप लोन प्रोसेस जल्दी करोगे तो प्रॉब्लम्स जल्दी कटेंगी, ठीक है ना। बाकी कुछ बाकी नहीं, अपनी मर्जी लोनलीनेस से का घर क्या है बनवाओ। मैम? बिल्डर अगर 7। फ्लैट है तो बिल्डर से आपके इश्यूज हो सकते हैं, तो वहां पर आपको हो सकता है थोड़ी बहसबाजी करनी पड़ जाए। आप क्या पूछ रहे थे? जो मतलब लोनलीनेस का वो है, 7 नंबर इज ये वेरी डिपेंड करता है, एक्चुअली डिपेंड करता है कौन ये घर ले रहा है, किसके नाम पर है, ठीक है। फिर उस घर में रहने से पहले हम कुछ रेमेडीज ऐसी लगाते हैं कि आपको इश्यूज ना आए, बस हम वो कर सकते हैं। अब मान लीजिए हम इस घर में रह ही रहे होते, है ना, हम रह ही रहे हैं हम्म। 7 नंबर घर में, और आप जो इश्यूज बोल रहे हो वो आ रहे हैं, तो हम ये थोड़ी ही घर छोड़ के भाग जाएंगे। घर छोड़ना आसान नहीं है ना, किसी के लिए भी हाँ नहीं। जी, हाँ जी। तो फिर हम हाँ क्या जी। करते हैं, वहीं पर काम आता है हमारा काम, वास्तु। हमारे कंसल्टेशंस, हमारे वास्तु कुछ टिप्स रहते हैं, कुछ रेमेडीज करते हैं हम एज अ हस्बैंड वाइफ, तो बस हम उसको पार पा लेते हैं, राइट। हाँ ठीक है, जी। आई होप आपके लिए लकी हाउस हो, सब अच्छा हो, सो डोंट थिंक। बाकी बैठे ही हैं हम, है ना। हाँ जी मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक ख्याल रखो मैम, जय माता दी। किरण जी आपसे बात कर सकते हैं, आपका वीडियो ऑन है। जय माता दी मैम। जय माता दी जी, कैसे हो आप, कहाँ से बोल रहे हो? मैम दिल्ली से। कहाँ से? दिल्ली से मैम। दिल्ली से। आप पहली बार आए हो? नो मैम, मैं अपना आपका क्लास ज्वाइन कर रखा है मैम पहले से ही। अच्छा अच्छा, अभी ठीक है, क्या बताओ मैम, बोलो क्या बोलना चाहते हो। मैम, मेरा अभी क्वार्टर नंबर, हम क्वार्टर में रह रहे हैं।
तो उसका नंबर है 59/4। ओके। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैम, दिल्ली नहीं छूट रही है। दिल्ली नहीं छूट रही, आपको दिल्ली छोड़ना है? और मुझे दिल्ली जाना है। आ जाओ दिल्ली मैम आ आप। जाओ, मैं आपके यहाँ जाती हूँ। ठीक है। वैसे मैं महाराष्ट्र की हूँ। हाँ, और मैं महाराष्ट्र में बैठी हूँ, आपको हाँ, आप महाराष्ट्र में आना है। महाराष्ट्र। मैं पंजाबी हूँ, मुझे उधर जाना है। ठीक है। मतलब क्या मैं उस घर के बारे में बताऊं, आप ये जानना चाहते हो, या मतलब आप क्या जानना चाहते हो? हाँ मैम, उसी क्वार्टर के बारे में ही बताएं। मैम देखो, इसके बारे में तो हम बाद में करेंगे, क्योंकि ना ऐसे फिर सबके हम सवाल लेंगे। ठीक आपके है मैम, पास तो कोई मेरा नहीं। नंबर है ही, आप जुड़े हो, मुझे सारे डिटेल्स हाँ भेज, मैम, है ना? कोई नहीं मैम, अ, क्लास क्लास में कर देंगे। बस हम बात करेंगे इसमें, ठीक है। बाकी मैं कोर्स तो ला ही रही हूँ इससे रिलेटेड, क्योंकि मुझे बहुत रिक्वेस्ट आए थे कि, एक मिनट, कि मैं इस कोर्स को लेके आऊं। ये प्रिडिक्टिव न्यूमरोलॉजी का कोर्स है, ठीक है। जूम यूजर जी, मैं मेरे को बस 2 मिनट दीजिए, मैं आपसे बात करती हूँ, है ना। कि मैं ये कोर्स लेकर आऊं, ये है हमारा प्रिडिक्टिव कोर्स, ठीक है। इसको हम बोलते हैं प्रिडिक्टिव न्यूमरोलॉजी। यानी इसमें मैं आपको हाउस नंबर्स कराऊंगी, इसमें मैं आपको कराऊंगी आपके सारे रहेंगे जितने भी ये प्लॉट नंबर्स आएंगे, ठीक है। इसमें आपके आएंगे सारे जितने भी कार नंबर्स रहेंगे, नंबर्स की नॉलेज तो सारी इसमें भर भर के, और रेमेडीज, ठीक है। आपके लकी कोई कार आपसे पूछता है, यहाँ पे कुछ लोग प्रोफेशनली भी सीख रहे हैं, मैं आपको पोस्टर शेयर कर देती हूँ कि लकी अनलकी नंबर्स कौन से रहेंगे, कार नंबर हो या कोई भी, क्योंकि हम इस बारे में बात कर रहे थे, है ना। आपको मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है? यस मैम। ओके। ये कोर्स है जो मैं 3700 में लेकर आ रही हूँ, जो कि मेरा 30 तारीख से शुरू होगा, 30th में, और सेम टाइम पर, ठीक है। ये 2 बैचेस में रहेगा, एक मॉर्निंग टाइम रहेगा, यहाँ पर एक ही टाइम मैंने दिखाया है। इसमें आपको वास्तु की नॉलेज मिलेगी, ये वास्तु का कोर्स है। ये आपके प्रिडिक्शंस को भी स्ट्रॉन्ग करेगा, आप अपने घर के लिए सीख सकते हैं, जरूरी नहीं आपको प्रोफेशनली काम करना है। जिसको भी ये कोर्स ज्वाइन करना है, आपके पास मेरा नंबर है, नहीं तो शेयर हो जाएगा, पर्सनली पिंग करिए, क्योंकि नेक्स्ट मंथ ये फिर कोर्स आएगा जो 5100 का रहेगा, और अभी तक ये 5100 में ही आया है, ठीक है। इसमें भर भर के आपको प्रिडिक्शंस मिलेंगी, और प्रिडिक्टिव न्यूमरोलॉजी में सिर्फ ये 3 चीजें नहीं होंगी, कार, हाउस और फ्लैट नहीं। अगर कोई स्टूडेंट या कोई बच्चा कई बार किसी कंपटीशन में जाता है ना, या चाहे इंडियन आइडल हो, या कोई भी टाइप का, या गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई कंपटीशन, तो भी उसके लिए क्या अच्छा है, क्या रहा है, उसके लिए हम सारे सब सॉल्यूशंस निकाल के इस कोर्स में उसको क्या क्या करके जाना है, वो भी इसमें होगा। प्रश्न कुंडली एक है, होता है प्रश्न कुंडली, वो इसमें एड ऑन बोनस में आपको दूंगी। कई बार कुछ लोगों के पास डेट ऑफ बर्थ नहीं होते, या जिसको आप ना टैरो का एक दूसरा कॉइन का सेकंड पार्ट बोल सकते हो, तो इसमें हम प्रश्न कुंडली से यानी नंबर से हम किसी के प्रश्न का एक उत्तर देते हैं, वो एक प्रश्न करेगा, प्रश्न कुंडली के थ्रू उसको हम आंसर करते हैं। और रेमेडीज इसमें भर भर के होंगी आपके पास। इसमें आपको डेट ऑफ या ईयर ऑफ स्टेबिलिटी भी मिलेगा, कि कौन से डेट ऑफ बर्थ वाले, मूलांक भाग्यांक वाले किस ईयर में स्टेबल होते हैं, या अपनी लाइफ में वो ठहराव की स्थिति में, बैलेंस लाइफ में आ जाते हैं। इसमें मैं आपको बताऊंगी कौन से मूलांक भाग्यांक को कौन सा फेवरेबल मंथ, यानी कौन से मंथ में उसको काम शोभा देते हैं या उसके लिए लकी साबित होते हैं। इसका एक पार्ट और है प्रिडिक्शन का, प्रिडिक्टिव न्यूमरोलॉजी का, कि जॉब और बिजनेस किसको किस तरीके की नौकरी सूट करेगी, किस मूलांक भाग्यांक वाले को किस तरीके का
बिजनेस सूट करेगा। ठीक है जी। सो आप में से जो भी इंटरेस्टेड हैं आप मुझे बताएंगे और हम ये कोर्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी। एनी क्वेश्चन? जूम यूजर जी, आपने हैंड रेज किया है, बताइए। आप स्पॉटलाइट में हो मैम। मैम जो हम लोग क्लास करने वाले हैं हम्म। वो कल से स्टार्ट हो जाएगा ना? हम एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी कर रहे हैं, राइट? हाँ मैम, तो इसमें सभी आएगा ना ये तो? हाँ, ये वाला पार्ट उसका है, उसी में से मैंने पार्ट्स निकाले हैं क्योंकि मेरे को कुछ स्टूडेंट्स के जिन्होंने कंसल्टेशन ली या कुछ मुझे इंस्टा एफबी पे ऐसे आए थे तो टीम मेंबर्स ने मुझे बोला है। सो मैं ये कोर्स उसी में से लेकर आई हूँ। ये वाला तो उसका पार्ट है ही। वो तो एक बहुत ही प्यारा कोर्स है। चलो मैं वो भी अभी शेयर करती हूँ सबके साथ, जिससे सबको पता चल जाएगा, है ना। यस मैम। 1 मिनट। मैं उस कोर्स को भी शेयर कर देती हूँ। मेरा एक कोर्स और आ रहा है विच इज दिस, एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी करके है। यानी एस्ट्रोलॉजी को न्यूमरोलॉजी से जोड़कर एक कोर्स लाया गया है। लेकिन इसके लिए कुंडली सीखने की या हमें वो घर नहीं सीखने हैं, क्योंकि वो 2.5 लाख कॉम्बिनेशंस करते करते तो 8-10 साल ऐसे ही बीत जाएंगे। ठीक है। हमने न्यूमरोलॉजी में एक छोटा सा पार्ट डाला है जिससे एस्ट्रोलॉजी से हम सिर्फ उठाएंगे महादशाएं, अंतरदशाएं, प्रत्यंतर दशाएं जो आप सबने सुनी है। लेकिन उसके लिए भी हमें कुंडली नहीं चाहिए, हम वो भी नंबर से ही निकालेंगे। अब इसमें सबसे पहले आपका न्यूमरोलॉजी का पार्ट तो बेसिक टू प्रोफेशनल रहेगा ही। इसमें आपके सारा लोशु ग्रेड, मूलांक भाग्यांक, कंपैटिबिलिटी हुआ। इसमें डेट ऑफ बर्थ में रेटिंग्स होती हैं। इसमें वैदिक का भी मैं कुछ पार्ट लेके आई हूँ। मास्टर्स नंबर्स, किसी के पास डबल ट्रिपल नंबर है तो उसका क्या इम्पैक्ट है, मिसिंग हो गए, पर्सनल ईयर एरोज, उसको कैसे कैसे प्रोफेशंस काम शुरू करेंगे, है ना, वो क्या कर सकते हैं। देन रेमेडीज तो हर कोर्स के साथ है। इसमें कम से कम 8 से 10 कोर्सेज हैं। मोबाइल या फोन न्यूमरोलॉजी इसमें पूरा होगा। ये ऑल कोर्सेज बेसिक टू एडवांस नहीं है, ये सिर्फ प्रोफेशनल ही कोर्सेज हैं। ठीक है। इसके बाद कुछ और कोर्स नहीं है रिलेटेड टू न्यूमरोलॉजी। नंबर्स कैसे काम करते हैं मोबाइल में, इसमें शॉर्टगन्स यानी 3 4 4 3 3 7 7, इनको शॉर्टगन नंबर्स बोलते हैं। रिपीटिशन यानी एक ही नंबर हमारे नंबर में, फोन नंबर में अगर काम कर रहा है तो कैसे करता है। कवर हम कैसा लगाएं, स्क्रीन सेवर, वॉलपेपर फोन में, फॉरेन जाना है तो कैसे, यहाँ पर कम है, कोर्स में बहुत है। अगर किसी की शादी नहीं हो रही तो उसको हम कैसा नंबर दें कि उसकी मैरिज जल्दी हो, फॉरेन जाना है या कोई बिजनेस शुरू करना है तो उसके नंबर्स कैसे होंगे, लोन नहीं चुक रहा उसके लिए भी नंबर है नया। मेडिकल न्यूमरोलॉजी यानी किस मूलांक भाग्यांक या किस टाइम पीरियड पर किसको कैसा मेडिकल इशू या प्रॉब्लम आएगी और उसके उपाय भर भर के रहेंगे। देन मैरिज कंपैटिबिलिटी यानी किसकी शादी किससे होनी चाहिए और नहीं। प्लीज म्यूट कर लीजिए मैम। इसमें बहुत सारे ट्रेड्स हैं। इसमें स्वीट नंबर हार्ड नंबर्स होते हैं कुछ, हम वो पढ़ेंगे। कंपैटिबिलिटी के कुछ रूल्स हैं, हम वो पढ़ेंगे और रेमेडीज रहेंगी। देन इसका एक बहुत बढ़िया पार्ट है कॉर्पोरेट न्यूमरोलॉजी या बिजनेस न्यूमरोलॉजी हम इसको बोलते हैं, कि आपके नंबर्स तो मैटर करते ही हैं। पार्टनरशिप किसके साथ होनी चाहिए, किसके साथ नहीं करनी चाहिए। बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं, क्या मुझे पार्टनरशिप में करना भी है कि नहीं, या मैं इस बिजनेस के लिए सूट करता हूं कि नहीं। ठीक है। कौन कौन से बिजनेस में हाथ लगाया जा सकता है, बहुत सारी चीजें। रेमेडीज वास्तु की भी रहेंगी, बिजनेस के टाइप्स रहेंगे, किस तरीके से हम लकी कलर्स और नंबर्स को विजिटिंग कार्ड पर यूज करेंगे। आपका एक अगर शॉप है या सैलून है, स्पा है या कुछ भी ऐसा, वहां पर बोर्ड कैसा होना चाहिए। ठीक है। ये सारी चीजें इसमें रहेंगी। देन नेम करेक्शन, जो नेम करेक्शन का कोर्स है ये पूरा प्रोनोलॉजी वाला कोर्स है विच इज प्रोफेशनल कोर्स।
इसमें अल्फाबेट्स, उनके साउंड्स भी हम पढ़ेंगे, क्योंकि साउंड्स बैड होते हैं, गुड भी होते हैं, अच्छे और बुरे दोनों। लकी और अनलकी अल्फाबेट्स, 1 से लेकर 108 हम नंबर, नेम नंबर पढ़ेंगे कि किसी का नेम नंबर अगर 104 है, 108 है, 37 है, 60 है, तो उसके सबके एट्रीब्यूट्स हैं जो 1 से लेकर 108। ये कोर्स अपने आप में पूरा एक कंप्लीट पैकेज है। देन लास्ट बट नॉट लीस्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस कोर्स इज महादशा, अंतरदशा एंड इवेंट्स। कि मान लीजिए पर्सनल ईयर तो आपने निकाल लिया जी, मेरा 5 चल रहा है, सब बढ़िया होगा, उसमें महादशा कौन सी आ रही है, कौन से महीने में कौन सी महादशा है, सैटर्न शनि आके बैठ गया या मंगल या राहु ने आकर कुंडली मार दी, तो क्या उस टाइम पे मैं ये काम अच्छा कर सकता हूँ, या हमें उस टाइम करना है तो कैसे करेंगे। एंड भर भर के रेमेडीज रहेंगी जो आपके मनी, हेल्थ, आपके एजुकेशन, रिलेशन, बिजनेस, सबके साथ रहेंगी। ठीक है जी। तो ये एक पूरा कोर्स है, ये कोर्स मैं लेकर आ रही हूँ, आपका रहेगा, ये है कोर्स हमारा 21,000 में है ये। और ये कोर्स मेरा कल से शुरू होगा, 29th में। रात का एक टाइम है जो कि 9:15 है, ठीक है। और एक टाइम रहेगा आपका वही 12:30 का टाइम, ठीक है। ये 21,000 का कोर्स है। और आज के लिए एक बोनस और है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्योंकि मई और जून को मैं हमेशा पकड़ती हूँ, ठीक है, आज भी मैं उसको लेकर आई हूँ। अभी तक मैं क्लास की बात कर रही थी, अब कंसल्टेशन पर भी आती हूँ, ठीक है जी। आज के दिन अगर आप अपना कंसल्टेशन बुक करते हैं तो उसमें मेरा डिस्काउंट रहेगा, ठीक है जी। ये आपका डिस्काउंट रहेगा, जिसको भी लेना है, मेरी फीस का 50% डिस्काउंट रहेगा। लेकिन आज आपको बुक करना होगा, ये वेबिनार रहते रहते। आप अगर 500 दे के भी बुक करते हैं तो एटलीस्ट आप वो डिस्काउंट ग्रैब कर सकते हैं, ठीक है जी। जीपे नंबर्स हैं, सेम जीपे नंबर है जो मेरे फोन नंबर्स हैं, फिर भी शेयर हो जाएंगे, आपको ग्रुप में भी आ जाएगा, या आप मैसेज डाल सकते हैं, ठीक है जी। आपके पास फोन नंबर्स स्क्रीन पर होंगे। ये एक और नंबर है, देर आर 2 नंबर्स, ठीक है। तो ये 2 कोर्सेज आ रहे हैं, जो एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी है, ये कम से कम 3.5-4 महीने कोर्स चलेगा ही, क्योंकि ये फुली प्रोफेशनल कोर्स है। जरूरी नहीं है कि आप इस प्रोफेशन में आए तभी इस कोर्स को करें, आप अपने लिए कर सकते हैं, अपनी फैमिली के लिए कर सकते हैं। आप इस प्रोफेशन से कमा तो सकते ही हैं ऑब्वियसली, एक फोन पर बैठे बैठे अगर आप कमा सकते हैं तो क्यों नहीं। एक्स्ट्रा इनकम किसको नहीं चाहिए, हर एक को चाहिए। अदरवाइज छोटे छोटे कोर्सेज हैं, जो अभी प्रिडिक्टिव का निकला है, लास्ट एंड नेम का निकला था, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। इससे रिलेटेड किसी का कोई सवाल है तो बताइए। हाँ जी, सुभाष जी बोलिए, आप कुछ पूछना चाहते हैं। मैम अगर आपके पास टाइम हो तो मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख के भेजी है आपके पास, और एक क्वेश्चन था कि मैं इस वक्त यूएसए में हूँ और मेरे को पीआर की मैंने अप्लाई किया हुआ है। अच्छा, हाँ नहीं तो सर, अभी तो वो नहीं, वो तो फिर पूरा पढ़ना पड़ेगा मुझे, है ना, यहाँ पर ओके, अभी नो डेट ऑफ प्रॉब्लम। बर्थ। हाँ, फिर वो एक अलग चीज से होगा, उसको हम पढ़ेंगे। मैं यहाँ पे प्रिडिक्शन जरूर करूंगी, कुछ डेट ऑफ बर्थ उठाऊंगी, थैंक यू सर। कुछ डेट ऑफ बर्थ उठाएंगे, हम थोड़ी सी बात करेंगे, ठीक है। जिनका वीडियो ऑन है ना उनका उठाते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर। ओके, अनुपमा धर जी, बात हो सकती है आपसे। जी मैम। एक मिनट मैम, मैं आपको स्पॉटलाइट में लेती हूँ। हाँ जी मैम, कहाँ से बोल रहे हो आप। मैम कोलकाता। आप कोलकाता से हैं, ओके। बताइए आपका डेट ऑफ बर्थ बताओगे मैम। मैम 13/11/1989। 13 नवंबर, राइट। यस मैम, यस मैम। 89। 1989, ओके। अनुपमा आपका नाम है ना। जी मैम, जी मैम, अनुपमा 30 AR।
यू आर, अभी आप 36 37 ईयर है ना, इतने ही यस मैम। साल के हो आप? जी मैम। हम्म, ठीक है, 4 5 साल पीछे चले मैम थोड़ा सा। जब बिल्कुल आप मैम। आपकी एज के 31 के थे, है ना, 31 साल के जब आप थे, आपने जी। लाइफ का कोई एक मेजर डिसीजन लिया? कुछ बड़ा हुआ, भगवान ना करे बहुत बीमार हुए, कुछ छोटा मोटा एक्सीडेंट, कुछ ऐसा एक मेजर कुछ हुआ था 31 की एज में? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मतलब उस टाइम में 31 में नहीं, 29 की एज में मैं मतलब कंसीव करने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, तो उस टाइम इशू आया और 29 की एज में मेरा बेबी हुआ। आपकी ना आवाज बहुत ब्रेक हो गई। मैं बोल रही हूँ कि 29 की एज में मैं कंसीव करने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, तो 29 की एज में उस टाइम में कंसीव किया मैंने, और उसके बाद ही मेरा बेबी हुआ। हाँ, तो आपका बेबी 30 की एज में हुआ जब आप 30 के हुए थे? हाँ हाँ हाँ। जब आप 30 के थे, राइट, आप ये जी बोलना चाहते मैम, हैं? जी मैम। हाँ, इट मस्ट बी अराउंड, मतलब हम ऐसे लेते हैं, चलो 31 को हम ऐसे ले लें। बट फिर भी मैं उस पर अडिग रहूंगी कि 31 की एज में कुछ एग्जैक्ट, या तो घर बदला होता है, काम शुरू किया होता है, जॉब चेंज की होती है, कुछ एक ना। ऐसा हुआ कि मैम मैं मतलब ससुराल से मायके आ गई, ऐसा हुआ। तो चेंज हुआ ना, एक मेजर हाँ चेंज हाँ। हुआ। मेजर right? चेंज हुआ, हाँ हाँ। एक मेजर बदलाव आया आपकी जिंदगी का। आप जी इन मैम। लॉज के साथ रहते थे, आप अपने पेरेंट्स के घर शिफ्ट हो गए जी आप। मैम, जी मैम। सो आप अपने मैरिड लाइफ को हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, है ना? ठीक है, आपका कोई स्पेशल सवाल है? मैम मैं पूछना चाह रही थी कि मेरा अपना घर कब तक हो पाएगा। आपका अपना घर कब होगा? आपकी जिंदगी का ना, मुझे एक मेजर बदलाव मैं आपको बताऊं कब आएगा। ड्रास्टिक जी चेंज मैम। पूरा, जिसको हम बोलते हैं एक प्रॉपर, कहते हैं ना कि सिक्का एकदम घूम जाएगा लाइफ का, वो आपकी जिंदगी का बदलाव आएगा। एक तो मैम 40 की उम्र, ज्यादा टाइम नहीं अच्छा। रह गया है, ठीक है? जी मैम। जब आप 40 साल के होगे ना, आप देखना आपकी जिंदगी में एक ड्रास्टिक चेंज आएगा, बहुत बड़ा आएगा। हो सकता है आपका घर जो आप कह रहे हो, तब आपका अपना एक घर हो जाए, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। अच्छा। ठीक है, तब एक जिंदगी का, क्योंकि आप जैसे लोग कुछ अपना काम करने की भी सोचते हैं। अभी आप कुछ करते हो? जी मैम, मैं एक सर्विस करती हूँ, और अभी एस्ट्रोलॉजी सीख रही हूँ। हाँ, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि 40 की एज में आते आते ना आप स्टैंड हो जाओ अपने पाँव में, कि हाँ अभी मैं कह सकती हूँ कि मेरा काम अच्छा चल रहा है ना, कि जी मेरी मैम। जॉब भी अच्छी चल रही है, मैं इस काम में भी अच्छा कर रही हूँ, ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। सो वो 40 साल की उम्र आपके लिए एक ऐसा टाइम पीरियड होगी कि आपकी जिंदगी में बहुत सारे बदलाव लाएगी। सो वेट फॉर फ्यू इयर्स, स्ट्रगल है आपकी और जिंदगी में, रहा है ना? आगे भी रहेगा मैम। मैम ऐसा नहीं है, 40 के बाद से काफी अच्छा होता जाएगा, बट थोड़ा धीरे 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 धीरे। स्टेबिलिटी आएगा कि नहीं आएगा आएगा 40 मैम, के बाद? आएगा आएगा, लेकिन 40 के बाद धीरे धीरे आएगा। ठीक है? ओके ओके मैम, ओके मैम। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, ख्याल रखो मैम। ओके, मधु जी बताइए। मैम, वेरी गुड मॉर्निंग मैम। गुड इवनिंग जी, कैसे हो आप? बस ठीक हूँ मैम। आप मैंने मुझे दिख फर्स्ट टाइम नहीं रहे आपको हो। कॉल किया। हाँ, अभी दिखे जी, आप, कैसे हो आप? मैंने नहीं, फर्स्ट अभी टाइम दिखे। ज्वाइन किया आपका ये। अच्छा, फर्स्ट टाइम आए हो, बताओ जी कहाँ से हो आप? मैं जयपुर से बोल रही हूँ, राजस्थान। अच्छा बताओ मैम, कुछ बोलना जयपुर चाहते हो? हाँ जी मैम, मैं पूछना चाह रही थी कि मेरा लाइफ में स्ट्रगल कब खत्म होगा और अपना मकान कब बनाएगा। आज सबको घर बनाना है, आज मैं वास्तु पे लेके आई हूँ प्रेडिक्टिव पे, तो आज तो सबको घर बनाना है। मैम मैम डेट ये ऑफ तो बर्थ बहुत बताओगे? डेट ऑफ बर्थ बताओगे 11 आप? 11 मई 61। पहले मैं दो सवाल करूं? जी मैम। आपका एक नाम मधु है ना? जी। आपको मधु नाम हाँ से जी। हम देख रहे हैं।
लेकिन आपको हाँ जी। कोई और भी किसी और नाम से बुलाता है या आपका जन्म पत्री में और कोई नाम है? हाँ, जन्म पत्री में दिनेश कुमारी है। राइट, आपका ना नाम कुछ और दिख रहा है। और फैमिली मेंबर आप 5 हो, 5? 5 sisters 1 brother। नहीं, आप 5 सिस्टर ब्रदर हो। आप मैरिड हो? I am separated now and I have divorced last year। हाँ, कोई बात नहीं। लेकिन जब आपकी शादी हुई थी, कितने फैमिली मेंबर थे? हस्बैंड, वाइफ, बच्चे? मेरे बच्चे नहीं हुए हैं, हम्म। और बच्चे नहीं हुए, इस वजह से मेरे हस्बैंड ने मतलब इन लॉज ने मुझे धोखे से डाइवोर्स दे दिया इस उम्र में आके। तो ओ अब मैं माय हर गॉड। तरीके से स्ट्रगल पे ही हूँ। और मैं रेंट पे रह रही हूँ, तो मैं अपना घर मतलब बनाना चाहती हूँ, चाहे और छोटा आप सा ही क्या करते मकान हो बन मैम जाए। काम? मैम, पहले तो मैं सर्विस कर रही थी, पर अब वो मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि अगर तू सर्विस करती रहेगी तो मैं एलिमनी नहीं दूंगा, तो कोर्ट में केस चल रहा है। आपका कोर्ट केस भी चल रहा है ना? जी। हाँ हाँ, ये साल आपके लिए ना थोड़ा सा है, स्ट्रगलिंग तो है। आपको ये साल बहुत ध्यान देना है। आपकी हेल्थ सर, पे भी, आपको हड्डियों मैं में दर्द आ रहा है, बोन्स में पेन आ रहा जी है, आपको हड्डियों में दर्द जी आ रहा है। जी, आ रहा कोई आ व्हीकल रहा है चलाते मैम। हो? कार चलाते हो, स्कूटर चलाते एक्टिवा, हो, कुछ चलाते हो? एक्टिवा, एक्टिवा, एक्टिवा 2 व्हीलर, एक्टिवा टू चालान व्हीलर। कटा? अभी फिलहाल इस साल चालान कटा है कोई? मैम, अभी तक तो कभी भी नहीं कटा। ये साल ध्यान रखना, ठीक है, ध्यान से चलाना। और अपने पेपर्स अच्छे ओके से रेडी रखना, अपने एक्टिवा में लाइसेंस रेट लेकर जाना साथ में, ठीक है? मैम, मुझे और 22 साल हो गए स्ट्रगल करते हुए, कब खत्म होगा? 22 साल हो गए मैम स्ट्रगल करते हुए। हाँ, डेट ऑफ बर्थ है मैम ऐसा, इसको बोलते हैं सक्सेस डिले बट नॉट डिनाइड। ठीक है सक्सेस, ऐसा है, होगी, बट बट थोड़ा सा लेट। सब्र now सब्र सब्र। 65, I completed 65, when will I feel success and what is my नहीं मैम, अब life? आप इस काम में आ गए ना। देखो, आपका डेट ऑफ बर्थ ऐसा है, आप अगर अब वेबिनार ज्वाइन कर रहे हो, आप जॉब करते रहो, साथ के साथ ये प्रॉपर कोर्सेज सीखो, आप कहीं से भी सीखो, वो आपकी इच्छा है। बट आप एक सेकंड इनकम आपको लगती है, आपको 2 इनकम लगती है, एक आपकी नौकरी और एक आपका अपना ये काम। तो ऑकल्ट साइंस में आप बहुत अच्छा करोगे, ठीक है? बढ़िया जगह से बढ़िया कोर्सेज करो, ठीक है? यहाँ वहां नहीं, एक कैंडल कर लिया, एक सॉल्ट कर लिया, एक न्यूमरोलॉजी कर लिया, यहाँ से मैंने कर लिया, नेम 5 पे ले आए, नहीं। जो भी करो, एक स्टेप बाय स्टेप ऐसे कोर्स करो कि पहला कोर्स दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करे, तीसरा कोर्स पहले को करे, मीन्स आप स्ट्रांग होते जाओ, है ना? तो अच्छे से बढ़िया से कोर्सेज करो और इस लाइन में आ जाओ, बस। तो आपको मैम, इनकम मिल जाएगी। फाइनेंशियल मैं मैम, मैं फाइनेंशियली, फाइनेंशियली इतनी वीक हूँ। धीरे धीरे मैम अच्छा होगा। आप जैसे जैसे सीखना शुरू पर करोगे ना, मैम, आपके पास पैसा भी आएगा। मैम मैम अभी कोर्स करने के लिए पैसा चाहिए और वो मेरे पास है नहीं, तो वो इसी वजह कोई से मैं बात रह नहीं, जाती जब हूँ। हो तब धीरे धीरे करो, बट प्लान करो। आप आओगे इस लाइन में, आज नहीं तो कल आपने आना ही है। मैम, कमाओ, सेकंड इनकम के रास्ते ढूंढो, ठीक है? अपने आप को स्टैंड करो और नेगेटिविटी से बाहर आओ। डेली वॉक पे जाया करो, सुबह उठ जाओ, मॉर्निंग वॉक पे जाओ, कुछ नहीं उसमें लगता, आधा घंटा ओके, चल के आओ बस, ठीक ओके है? मैम। ये रेमेडी है, ये उपाय है मैम। मैम, कुछ और रेमेडी है क्या मेरा? थोड़ा मैम सा फोन करो या मैसेज करो आप, है ना? ठीक है? मैम, आपकी फीस? आज आपने सुना ही है, कंसल्टेशन 50% पे है, ठीक है? आप मैसेज करो, 2 नंबर हैं। आज के दिन जो भी 12 बजे से पहले जिसका भी आता है मैसेज या कंसल्टेशन के लिए, तो 50% उस पे मेरी फीस माफ है। 5100 है फीस, आप सोचिए 2500 में होगा कंसल्टेशन, ठीक है मैम? ओके, ओके ठीक, मैम। थैंक यू मैम। ओके, राघवन जी बताइए। यस मैडम। सर, आपका वीडियो ऑन नहीं है, हाँ, मैं करता हूँ। प्लीज कर हाँ लीजिए। जी। तो मुझे पूछना था एक्चुअली अबाउट माय लिटिल फ्यूचर नाउ, बिकॉज अभी सर, तो डेट ऑफ बर्थ बताओगे? डेट ऑफ बर्थ? 14/4/67।
14 अप्रैल 1967। So can you guide me how to, मतलब how to go about? सर, अभी I have joined this insurance. सर एक मिनट मैं कुछ बात करती हूँ पहले, है ना, बात करते हैं। मुझे एक बात बताओ, आपने अपने कामों में बहुत बदलाव किए हैं? बदलाव तो हुआ है। एक्चुअली आई वाज आपने, डूइंग जॉब प्लेसमेंट्स पहले करता था कोविड के पहले। अच्छा बाद में मेरा काफी चेंज हुआ। देन आई वाज विद इनटू इंश्योरेंस विद अच्छा। भारती ग्रुप में। अभी मैंने कोटक ज्वाइन किया तो आई एम, बट स्टिल इट्स अ पार्ट टाइम ओनली। ऐसा कुछ इनकम खास नहीं है ऐसे तो हम्म घर में, मतलब सी दे आर ओके। ऐसा घर में हम्म फैमिली, वाइफ इज वर्किंग, सन इज वर्किंग, बट मेरा खुद का ये नहीं है कुछ इनकम या हम्म। ग्रोथ। आई वांट स्टेबिलिटी नहीं टू, है, आप बोलना चाहते हो स्टेबिलिटी नहीं है, आप स्टेबल नहीं हो पाए, है ना? राइट। तो सर, एनी, फैमिली मेंबर कितने हो? चार? हाँ चार, चार बराबर। हैं। कौन कौन हो फैमिली में? मेरे दो बच्चे हैं, ट्विंस हैं, लड़का लड़की। हम्म। अह, पिछले साल हॉस्पिटल का चक्कर लगा के आए हो? सही बोला, पिछले साल नहीं, 2 साल हो गए, 23 में। पिछले साल भी गए हो आप? पिछले साल हॉस्पिटल में नहीं था मैं, मतलब हॉस्पिटल में थे नहीं, ही वो नहीं? मेरी वाइफ का था, वाइफ का था। हाँ, हॉस्पिटल के मैंने कहा चक्कर लगाए हैं, मैंने ये हम्म, नहीं बोला आप भी हाँ गए। राइट राइट मैंने राइट कहा राइट हॉस्पिटल राइट। गए हो, हॉस्पिटल का सही चक्कर सही लगाया है। सही। यस तो यस वो यस। फैमिली को लेके भी होता है, या ब्लड टेस्ट होते हैं कई बार आपके। हाँ वो अ, भी है। ये इस तरीके से आप हॉस्पिटल जाते हो तो थोड़ा नॉर्मल से ज्यादा चक्कर लगते हैं। तो सर देखो, आपने कामों में बहुत बदलाव किए, ठीक है। आपको क्योंकि समझ नहीं आता और आपको बोरियत बहुत होती है काम करते करते, एक तो बोर हो जाते हो, ये मेरे से नहीं हो रहा हाँ राइट। तो आप right, छोड़ आते हो। आप पता है हाँ। कैसे घर में आ जाते हो, मैं छोड़ आया, मैं नौकरी छोड़ आया। तो तो ये घर में बहुत लोग पहले कहेंगे हुआ हे था, भगवान, फिर 90s से में। छोड़ दी, फिर से नौकरी 90s छोड़ में, दी। हाँ 90s में मैंने पता नहीं कैसे मैं आप ऐसे ही हो, क्योंकि आप ऐसे ही हो। इसको Okay, आप बदले कैसे ना, क्योंकि भगवान ने बनाया ही ऐसा है, तो क्या करें। बराबर, कोई संचित बात कर नहीं दूँ। सर, क्योंकि देखो, पहली चीज मैं बताती हूँ, आप बने हो सिर्फ और सिर्फ अपना काम करने के लिए। आप नौकरी क्यों छोड़ के आते हो? क्योंकि जो आपके ऊपर लेवल पे बैठा है वो आपको समझ नहीं पाता, आप अपनी बात उसको समझा नहीं पाते हो। एक पॉइंट के हम्म, बाद आप चुप हो जाते हो, छोड़ो हम्म, मैं नहीं बात कर सकता। फिर दूसरी बात, किसी के अंडर काम करना आपके बस की है ही नहीं। correct, अब सही ये नंबर। सब चीजें जब हैं तो इट मीन्स यू आर नॉट मेंट फॉर अ जॉब, आप बने हो अपना काम करने के लिए। करेक्ट। अब हमें रास्ते ये निकालने हैं कि मैं, यानी अ, राघवन जी किस काम के लिए बने हैं, कि वो किस काम में हाथ डालें कि वो सक्सेसफुल हो, राइट? तो वहां पर बड़े सारे क्वेश्चन मार्क हैं, हम्म, ठीक है? हमें उस क्वेश्चन मार्क को सॉल्व करके, उस पजल को सॉल्व करके हमें आगे बढ़ना है। तो आपको आंसर देना है। आपके पास मेरा नंबर है, आप मुझे हम्म, मैसेज करो, क्योंकि यहाँ पर कंसल्टेशन आएगी कि हाँ, राघवन जी को कौन सा काम करना है, ठीक है। राइट या राइट अभी आप नौकरी कर रहे हो तो आपने बोला आप इंश्योरेंस में गए, क्या आपके लिए फ्रूटफुल है, या मैं कोई और नौकरी ढूंढूं, है ना? राइट। यही सवाल है आपका? हाँ यहाँ पे, हाँ यस, वेदर आपका इट यही इज, सवाल आई है? एम वर्किंग ऑन इट, बट अभी रिजल्ट्स तो आएंगे, आए नहीं, अभी उतना नहीं मजा हुआ। नहीं आ रहा मुझे, ये बोलो तो ना, आप वो बोलना मजा, तो ही वो चाहते, मुझे मजा मजा नहीं तो आया। मैं ऐसा नहीं कहूंगा, लेकिन वो थोड़ा टाइम लग रहा है। टाइम लग रहा है, तो ठीक है, आप मैसेज करो। और अगर कंसल्टेशन पे बात आएगी तो आप मुझे बताओ, जो भी करना है हम उस पे बात करेंगे। आप मैसेज करो, मैं आपको बताती हूँ आप क्या कर सकते हो, ठीक है ना सर? ओके मैडम, थैंक यू। थैंक यू सर, ख्याल रखिए सर। कि जी, जूम यूजर, यहाँ पे दो जूम यूजर हैं, ओके जी, जिनका वीडियो ऑन है, मैं अनम्यूट कर रही हूँ आपको मैम। हाँ मैम बताइए, आप अनम्यूट कर लीजिए मैम। मैम तो लगता है किसी दुनिया में गुम हो गई है। जूम यूजर जी,
और कोई सवाल किसी का, किस कोर्स के बारे में या कुछ और, तो हम बात करें। नहीं तो मैं सेशन आज यहीं पर एंड करूंगी, बट हाँ मैं कुछ आपको टिप्स देके जाती हूँ, ठीक है। पानी से रिलेटेड मैं आपको, डॉक्टर सुभाष जी, हाँ जी सर, आप फोन कर लीजिएगा सर प्लीज। मैं आपको फोन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं बाहर हूँ और यहाँ से ओके, कोई बात नहीं सर, व्हाट्सएप कॉल लग सकती है ना, नहीं लग सकती। मैसेज कर दीजिएगा। ओके। ठीक, ठीक है सर। ओके, जूम यूजर जी आप आ गए, बात कर लेते हैं एक बार। अरे नहीं मैम, आप सुन पा रहे हो? मैम आप बात करना चाहते हो? नहीं, मौमिता जी बताइए, आप हैंड रेज करिए ना एक बार। मौमिता जी आप हैंड रेज कर सकते हो? चलो मैं आपको अनम्यूट कर, बोलो मैम। मैम मेरे बारे में कुछ बोलो। अच्छा नहीं, मैं तो रेमेडीज पे आ रही थी, मैंने एक दो डेट ऑफ बर्थ थे, बताओ मैम, डेट ऑफ बर्थ बताओ। 30th August 1979। 30th August 1979। चलो आप घर के बारे में बताओ, आपका घर थोड़ा एल शेप का तो नहीं है? हाँ। एल शेप में घर है? हाँ। एक जैसे ये एल होता है ना, ऐसे है। तो जो एल का नीचे का पार्ट जा रहा है, वो जो बढ़ा हुआ है, वहां पर क्या बना है बताओगे आप मुझे? पूजा घर है। वहां पर पूजा घर है आपका। ओके, ठीक है। और ये घर काफी पुराना बना हुआ है? काफी नहीं, 8 साल होगा। 8 साल पुराना है। हम्म। और ये जो घर है एल शेप में तो है ही, तो जब आप जैसे इस घर में आए, आपको लगा प्रॉपर शेप का नहीं है ये घर, अजीब सा हाँ। शेप है इस घर का, ऐसा मन में आता है? इस घर हम्म। का शेप अजीब है। तो ये शादी के बाद आप इस घर में आए? हाँ, 2 2.5 साल पहले आए थे। शादी तो मेरे बहुत पहले हो चुकी। हम्म, शादी आपकी मार्च में हुई, मई में या दिसंबर में? जुलाई में। ये आपकी शादी हुई जुलाई में। तो तय कब हुई थी, मतलब अगर हम बोले, एक होता है ना रिश्ता तय, या कुछ याद नहीं है? आपके घर कोई फीमेल है, उनके हेल्थ इश्यूज हैं ज्यादा? नहीं, मेरे घर में तो मैं अकेली हूँ। अच्छा, मेरा बताओ। हस्बैंड और मेरा बेटा। अच्छा, ठीक है। बोलो मैम, आप कुछ पूछना चाह रहे थे? मैं एस्ट्रोलॉजी सीख रही हूँ, तो कहाँ तक मैं इस लाइन में सक्सेस और मेरा होगा कि नहीं, ये इसके बारे में कुछ आ, बताओ। नहीं, डेट ऑफ बर्थ ठीक है मैम, आप सीखो, बस डेडिकेशन से सीखो आप, ठीक है। जो भी कोर्स करो अच्छे करो, और ऐसे कोर्सेज करो जो आपको सपोर्ट दें, ठीक है। एक होता है डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। अब जैसे एक टीचर है, ठीक है, वो मैथ्स भी स्टूडेंट पकड़ लेगी, फिजिक्स भी, इंग्लिश भी, हिंदी भी, मराठी भी, बट नहीं, आपको ऐसा नहीं करना। मैं ये कोर्स भी कर लेती हूँ, अरे 250 का है, 500 का है, ये ऐसे। बट उसके बाद क्या होता है, खिचड़ी मत बनाना, कहने का मतलब, ऐसे कोर्स करो जो आपको प्रोफेशनली खड़ा करे, ठीक है। जहां आपके पास कोई क्वेश्चन करे या डेट ऑफ बर्थ आए, तो आप उसको ठोक बजा के बोल सको, ऐसा है क्या, ऐसा पास्ट में हुआ, या आपका ऐसा है। तो सामने वाला क्या हो, वो हैरान करना है आपको, वो हैरान हो जाए, है ना। फिर रेमेडीज आपकी अच्छी हो, क्योंकि क्लाइंट क्यों आएगा आपके पास, जब आपके पास उसको कुछ ऐसा मिलेगा कि अरे ये मैडम तो बहुत बढ़िया बताती हैं, है ना, ये तो बहुत अच्छा बताती हैं, रेमेडीज बहुत अच्छी देती है, इन्होंने मेरे पास के बारे में बताया, इन्होंने मेरे घर के बारे में बता दिया, ये तो मुझे जानती ही नहीं थी, है ना। तो आपने क्या करना है, ऐसी चीजें पकड़नी है, ऐसे कोर्स करने हैं जिससे आप बन जाओ कुछ, ठीक है। तो बस करते जाओ, आप कर लोगे, डोंट वरी, आप लाइफ में काम स्टेबिलिटी आएगा और आएगा मैम। फिनेंशियल प्रॉब्लम धीरे धीरे देखो मैम, कुछ। पहली चीज ये नहीं, जादू तो है नहीं, ठीक है, कोर्स तो बहुत लोग करते हैं, बट होता क्या है, प्रैक्टिस। पहली चीज प्रैक्टिस, दूसरी चीज आपका कॉन्फिडेंस,
तीसरा, आप जो कोर्स कर रहे हो कहाँ से कर रहे हो, कैसा है, लाइफ टाइम सपोर्ट मिल रहा है क्या जिससे आप कर रहे हो, जिन गुरु जी से। मैंने जिनसे किया था, मैं आज भी फोन करती हूँ ना, वो मेरे से बात करते हैं। तो आपको ऐसा चाहिए गुरु जो आपके कंधे पर, आपकी पीठ पर ऐसे हाथ रख, मैं हूं, कहीं अटक जाओ मैं बैठी हूँ। ठीक है, जैसे मैं अपने स्टूडेंट्स को अभी भी बोलती हूँ, कई है मेरे यहाँ पे भी, आई एम देयर। वो अटकते फोन करते हैं या मैसेज करेंगे, मैम ये डेट ऑफ बर्थ है, मेरे को समझ नहीं आ रहा, क्या बोलूं मैं। तो मैं बोलूं ये पूछो, ये सवाल है, फिर रेमेडीज, फिर मैं उनको बताती हूँ। इट मीन्स आपके पास एक हाथ भी है जो आपके साथ है, कि अगर आप कहीं फंस जाते हो तो आपको हाथ दे रहे हैं। ठीक है, आप करो। फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, स्टेबिलिटी नहीं है, जाएगा मैम, मैरिज जैसे लाइफ कि डिस्टर्ब है। मुझे पता है सारी प्रॉब्लम्स हैं। आप ऐसे ही नहीं इस फील्ड में आए हो, अभी मैं और थोड़ी सी बात करूंगी तो आप यू विल स्टार्ट क्राइंग। तो इसलिए मैं उस पर छेड़ ही नहीं रही, है ना। मैं चाहती हूँ आप स्ट्रांगली खड़े रहो, आप सीखो, अच्छे से काम कुछ करो। रेमेडी बोल दो मैम। रेमेडी आपके लिए एक नहीं है, रेमेडीज आपको मिला के बहुत सारी। आप तो कोर्स कितना टाइम हो गया आपको करते हुए? 6 मंथ। 6 मंथ्स हो गए, है ना। अब मुझे नहीं पता आपने कौन सा कोर्स या क्या किया है, कहाँ से किया है, नो आइडिया। और तो जिनसे आप कर चल रहे रहा हो, है, अब सीख रही हूँ। अच्छा, तो जिनसे आप सीख रहे हो उनसे आपने बात नहीं करी? नहीं। हम्म, तो ठीक है मैम, आप मैसेज डालो मुझे, ठीक है, आपका डेट ऑफ बर्थ और नाम। ठीक है मैम, फिर बात करते हैं, है ओके ना। मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम, ख्याल रखो मैम, आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, ओके जी। चलो, अभी हम रेमेडीज पर आते हैं ना, थोड़ी सी रेमेडीज तो ले ही लेते हैं बढ़िया वाली। चलो, किसी किसी को ये पता होता है मेरा ना शनि खराब है ना, लोग कहते हैं अरे मेरा शनि खराब है। या किसी को ये पता चल जाता है कि मेरा शनि की महादशा चल रही है, राइट। तो क्या करेंगे, अगर शनि खराब है तो पीपल का पेड़ कहीं भी दिखे, वहां पर चीनी डाल के पानी दे दो। यानी अगर शनि खराब है आपका, शनि को स्ट्रॉन्ग करना है, तो पीपल के पेड़ पर पानी 1 गिलास लो, उसमें 1 चम्मच चीनी थोड़ा मिला के पानी देना है, यानी मीठा जल चढ़ाना है। आपको लगता है अगर शुक्र खराब है ना, हमारा शुक्र भी खराब होता है कभी कभी, किसी किसी के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बहुत होते हैं, किसी किसी के पास शुक्र खराब है तो पैसा आते आते रुक जाता है, या शुक्र खराब है तो वहां पे मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होती है, या सेविंग्स नहीं हो रही है, इट मीन्स शुक्र खराब है। तो जब शुक्र खराब है तब आप क्या करोगे, शिवलिंग पर जो पानी देंगे उसमें मिश्री मिला के देंगे। आप थोड़ी सी मिश्री, आप ऊपर शिवलिंग पे भी रख सकते हो, फिर पानी दे सकते हो, या पानी में मिश्री डाल लो, फिर पानी दो, और आपका शुक्र अच्छा होगा। अब किसी किसी को लगता है अगर सूर्य खराब है, यानी सन अच्छा नहीं है, कैसे पता चलेगा हमारा सूर्य खराब है। जो हमारा सूर्य खराब होता है तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते, यानी हम लीड नहीं कर पाते, हम किसी के पीछे पीछे चलते हैं, दूसरों की बातें मानते रहते हैं, कोई हमारी सुनता ही नहीं है। ठीक है, इट मीन्स सूर्य खराब है, मेरे तो कोई सुनता ही नहीं है घर में, मोस्टली लोग ऐसे ही बोलेंगे। तो आप बोलो जी, आपने क्या करना है, जब आप सूर्य को जल देंगे, ठीक है, जब भी सूर्य को जल देंगे उसमें कुमकुम डाल देंगे, यानी रौली, जो कुमकुम होता है जिसका हम तिलक करते हैं, थोड़ी सी कुमकुम उसमें डाल के फिर जल देना है। अब अगर लगता है किसी को कि गुरु या बृहस्पति खराब है, अब गुरु या बृहस्पति क्या देता है, ये हमें नॉलेज देते हैं ना, गुरु या बृहस्पति नॉलेज देते हैं, हमारा ज्ञान। कई बार बच्चे ऐसे होते हैं कि पढ़ नहीं पाते, कंसंट्रेशन नहीं होता, इट मीन्स उनका गुरु या बृहस्पति खराब है। ठीक है, या याद करते हैं बच्चे पर भूल जाते हैं, तो उनका बृहस्पति खराब है, गुरु खराब है। या कुछ लोग बड़ों को बहुत डिसरिस्पेक्ट करते हैं, है ना, बड़ों का आदर मान नहीं करते, उनका भी गुरु बहुत खराब होता है, गालियां देते हैं इनफैक्ट कुछ लोग, तो उनका गुरु खराब।
उनका गुरु कैसे ठीक करोगे? उनका गुरु एक ही चीज से ठीक होगा, घर में जो सबसे बड़े हैं, जो घर में बड़ी लेडी हैं, दादा दादी, नाना नानी, ताया जी, चाचा जी, या साथ में नहीं रहते तो कोई बात नहीं, जो पड़ोस में कोई है, मीन्स उनको हाथ जोड़ के डेली प्रणाम करना है। मीन्स अपने से बड़ों को सिर्फ रिस्पेक्ट देनी है, जो भी दिख जाए। तो बड़ों को आदर सत्कार करेंगे तो गुरु अच्छा होगा। अब मंगल को अगर अच्छा करना है, सिर्फ मंगल यानी मार्स, मंगल क्या देता है हमें? एग्रेशन या कुछ कर्ज गुजरने की ताकत, कि मुझे ये करना है। कई बार क्या होता है, हम ना टालते हैं कामों को, अरे कर लेंगे ना, हो जाएगा ना, अभी बहुत टाइम है। तो ये हमारे गलत मंगल को दिखाता है, या ये दिखाता है कि मेरे में कुछ करने की ताकत नहीं बची, या बहुत लेजीनेस आ रहा है, बहुत उदास हो रहा है कोई पर्सन, एक ही जगह बैठे हैं, बीमारी बीमारी फील हो रही है। ठीक है, तो मंगल खराब है। तो उनको आप तांबे के गिलास में पानी पिलाओ, जब भी वो पानी पिए तांबे के गिलास में पानी पिए। तो ये सारी चीजें हैं आपकी, जो आप पानी से मोस्टली ठीक कर सकते हो। छोटी छोटी चीजें हम करें ना, जरूरी नहीं है बड़ी बड़ी रेमेडीज होती हैं। हमारे ना जो पुराने लोग थे ना, ये छोटी छोटी चीजों का बहुत ध्यान रखते थे, हमने वही करना है। लेकिन कई बार हम डायरेक्ट उपाय नहीं कर सकते, हमारा डेट ऑफ बर्थ ऐसा नहीं है। तो इन छोटे उपायों को हमेशा साथ लो। ठीक है जी, तो आज का सेशन मैं यहीं खत्म करती हूँ। किसी को क्लास से रिलेटेड कोई सवाल है, ज्वाइन करना है, तो आप अभी मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। कंसल्टेशन से रिलेटेड कुछ है तो भी आप फोन कर सकते हैं। मैम, ठीक आप है। वैदिक पढ़ाती हैं क्या? हाँ जी सर। आप वैदिक न्यूमरोलॉजी पढ़ाती हैं? सर वैदिक भी पढ़ाती हूँ, लोशु भी पढ़ाती हूँ, और अभी जो एक कोर्स ला रही हूँ वो वैदिक और लोशु का एक मिला जुला रूप है, जो एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी है उसमें है, जो एक प्रोफेशनल कोर्स है। ओके। ठीक है जी, थैंक यू सर। थैंक यू जी। थैंक यू ओके, वेरी। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, अनुपमा जी बताइए, आप कुछ पूछना चाहते हो? मैं अनम्यूट किया आपको। अनुपमा मैम बोलो। आप अनम्यूट हो, अनम्यूट हो आप, म्यूट वहां से म्यूट है। हाँ जी बोलो। मैम आप केपी एस्ट्रोलॉजी भी सिखाते हैं? मैं एस्ट्रोलॉजी भी सिखाती हूँ, अगर आप सीखना चाहो। नहीं आप मैम, लेकिन एक्चुअली आप कोर्स कौन सा कर रहे हो पहले तो ये बताओ मुझे, यू आर डूइंग सम मैम मैं कोर्सेज? केपी एस्ट्रोलॉजी सीख रही हूँ। अच्छा ठीक है, तो फिर तो मैम थोड़ा टाइम लगेगा आपको, क्योंकि सीखने में और काम शुरू करने में थोड़ा टाइम लगता है उसमें। एस्ट्रोलॉजी डीप है, थोड़ी थोड़ी सी डीप है, बट इट जी इज मैम, वेरी जी वेरी मैम। गुड। क्योंकि मैं जब कंसल्टेशन देती हूँ तो मैं एस्ट्रोलॉजी को साथ में, कुंडली को पकड़ के चलती हूँ, जिससे मेरे रिजल्ट्स अच्छे हैं। फिर मैं लेती हूँ न्यूमरोलॉजी, और साथ में मैं वास्तु को लेती हूँ। जब हम ये तीनों चीजें क्लब करके कंसल्टेशन देते हैं या क्लाइंट की प्रॉब्लम देखते हैं ना, और फिर हम उपाय बनाते हैं, तो मिरेकल्स होते हैं, फिर बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। हमारा काम ही यही है, दूसरे की लाइफ को अच्छा करना, राइट? मैम जी मैम। हाँ, हमें भेजा ही भगवान ने शायद इसलिए, तो हम गलत तो किसी के साथ कर ही नहीं सकते। तो हमारा ये कोशिश होनी चाहिए कि हम अपना बेस्ट आउटपुट निकालें, और जो तकलीफ में है, प्रॉब्लम है, हम उसकी प्रॉब्लम को खींच लें। तो यही आपका काम रहेगा, है ना? ओके मैम। तो आप करो कोर्स, अच्छा करो। एस्ट्रोलॉजी पे प्रैक्टिस बहुत चाहिए मैम, आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जी ठीक है, साथ में आपको रिजल्ट लेने हैं तो अगर आप चाहो तो मेरा ये न्यूमरोलॉजी वाला पूरा प्रोफेशनल है, इसको ज्वाइन कर सकते हो। सो दैट आप अपने एस्ट्रोलॉजी के साथ, क्योंकि इससे आप काम शुरू कर लोगे, तो जो आप कोर्स कर रहे हो उससे रिलेटेड आप काम, हो सकता है थोड़ा टाइम बाद करो, पर ये 3 महीने के कोर्स के बाद आप चौथे 5वें महीने से एटलीस्ट अर्निंग शुरू कर पाओगे। आप किसी ऐप से जुड़ जाओगे, ठीक है, मैं बात कर लूंगी। 20-25 रुपए पर मिनट स्टार्टिंग है। ठीक है, आप वहां कमाना शुरू कर दोगे, घर बैठे बैठे ही तो करना है। ऑनलाइन एक बटन ही तो दबाना है आपको, राइट? मैंने जी बहुत मैम, साल जी मैम। काम किया है, क्योंकि उसमें आपको प्रैक्टिस बहुत मिलती है। मैंने एस्ट्रोटॉक में बहुत साल काम किया है, एस्ट्रो सेज था पहले, है ना? ऐसे बहुत सारे एप्स होते हैं, आप जुड़ सकते हो। प्रैक्टिस आपकी अच्छी होती है, फिर आप अपना पर्सनल काम करो। ठीक है। जी मैम, जी मैम।
ठीक है थैंक यू मैम। हाँ मैम, आपके फोन नंबर में 86 या 24 आता है? मैम मैम हमसे बोल रहे हैं? आपसे अनुपमा मैम, 86 या 24 आता है? 86, एक सेकंड अच्छा नंबर बोलो, मैं बताती हूँ। मैम। मेरे दो नंबर है मैम। बताओ 9062780121। मैम, थोड़ा धीरे। 90627801। 121। ओके, दूसरा बोलो। मैम 9831076175। हम्म। हम्म। 2662 आता है। 68। आपके यहाँ सीलन है क्या? घर में कहीं वाटर सीपेज है? पानी लीक करता है कहीं पर? नहीं मैम। कहीं पानी टपकता है किसी नल से या वॉशरूम में कहीं? हाँ कुछ दिन पहले था बट वो रिपेयर करवा लिया। मैम वो कहाँ पर था? बाथरूम में था मैम। मोस्टली होता है वहां पर ऐसा? हाँ बस यहाँ पर एक्चुअली मैम हम लोग इस पे फ्लैट में रह रहे, वो रेंट पे है, मतलब कोई रेंट पे बात नहीं, रह रहे उससे हैं। फर्क नहीं पड़ता। उससे फर्क, तो आप नहीं जहाँ रहोगे एक ये बार होगा। मतलब जब आप से आए कहीं हैं भी तब कह से लो, एक। कोई घर बदल लो, ये रहेगा। ठीक है। अच्छा। कुछ चीजें हैं तो जुड़ी रहती हैं हमारे साथ। ठीक है, मैं आपको बताऊंगी कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, आपने वो किया है मोबाइल का कोर्स? मैम अब न्यूमरोलॉजी भी साथ में सीख रहे हैं हम, तो हम्म। उसमें भी नंबर रेक्टिफिकेशन नहीं सिखाया है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं मैम, आप करो है ना, सो दैट पाँव पे खड़े हो सको। मैम जो नंबर आपको दिया मैम मैंने दोनों नंबर, वो दोनों नंबर मतलब सुटेबल है क्या मेरे लिए? अरे ऐसे कैसे बताऊंगी मैम, इतना आसान होता है? नेम मेरा बता दो, ठीक है, फोन नंबर, इसको तो टाइम लगता है क्योंकि डेट ऑफ बर्थ से उसको देखना पड़ता है। एंड जी अकॉर्डिंग टू मैम। योर एज, आपको इस जिंदगी से अभी क्या चाहिए, उसके अकॉर्डिंग फोन नंबर, आपका नाम, बड़ी सारी चीजें जुड़ी होती हैं। ठीक है। जी मैम। ठीक है मैम, चलो ख्याल रखना। ओके मैम जी। अनुपमा जी, आई थिंक आप ही से बात हो रही थी। ठीक है जी, तो सेशन एंड करते हैं। और कोई है? नीरज जी, आपसे एक बार बात हो सकती है? आपका वीडियो ऑन है, पॉसिबल है? जी मैम जरूर। आप किधर हो? एक मिनट, एक मिनट सर, एक मिनट, एक मिनट। बताइए सर, आपसे बात हुई है मेरी शायद। जी हाँ, आपसे मेरी बात हो चुकी है एक दिन पहले, करीबन राइट, तीन मेरे को चार दिन पहले हुई थी। राइट राइट राइट, कैसे हैं और आप सर? कल कल सुबह भी आपका जो है एक मैंने रिंग देखी है कि कल सुबह की भी रिंग आई है आपकी। क्या आया है सर सुबह का? कल सुबह आपका मैं रिंग थी, एक मिस कॉल थी आपकी, मैं कर नहीं पाया आपको। हाँ, टीम से शायद कुछ आया होगा, आपने वो शायद शायद ऐसा कंसल्टेशन था। पे बात थी। कोई बात नहीं सर। ठीक है सर, ठीक, करते ठीक हैं ठीक बात। है। ठीक है, थैंक यू थैंक मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू जी। चलो जी, एंड करते हैं हम सेशन अभी का। और फिर मिलेंगे फ्राइडे। रितु जी, हाँ सॉरी मैम, मैम हैंड रेज कर लो, आपसे बात कर लेती हूँ एक बार। रितु मैम, एक बार हैंड रेज कर लो। हाँ मैम, एक मिनट। हाँ, नमस्ते मैम। नमस्कार मैम, कैसे हो आप? हम बिल्कुल बढ़िया, आप ठीक है? बढ़िया जी, कहाँ से बोल रहे हो? हाँ जी मैम। हेलो। हाँ, कहाँ से बोल रहे हो आप, कौन सी जगह से बात कर रहे हो? मैम इस टाइम हम कलकत्ता से बोल रहे हैं, कलकत्ता। कैलकाटा से बोल रहे हो? ओके मैम, बोलो, कुछ बात हाँ करना जी। चाहते हो? हाँ मैम, एक्चुअली क्या हम ये एस्ट्रोलॉजी अगर सीखे तो क्या इसमें हम आगे बढ़ सकते हैं, मुझे ये जानना डेट ऑफ था। बर्थ बताओ मैम, डेट ऑफ बर्थ बोलो। 17 मार्च 1994। एक मिनट। हाँ, सीखो मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बढ़िया है। सीखो, आपको तो भगवान ने पावर दिया है, बहुत बढ़िया। लेकिन एक सवाल करूंगी मैं आपसे, करूं? हाँ जी, हाँ जी सोच बिल्कुल। के बताना, बहुत। आ,
आपके यहाँ घर में कोई यंग डेथ हुई है? मीन्स 50-55 के अंदर यस अंदर कोई अचानक से चल बसा, एकदम हार्ट फेल, एक्सीडेंट, कोई खबर अचानक से आई थी? यस कौन थे यस मैम, मैम, ये कौन थे? मेरी सिस्टर ही थी। आपकी सिस्टर सिस्टर कितने साल की मैम? वही 30-32 एज की रही होंगी। अच्छा, काफी टाइम हो गया लेकिन। बहुत, हाँ कोई बात नहीं। मेरे को पता हाँ, है आपको दुख होगा इसका, बट देखो मैंने डेट ऑफ बर्थ से निकाला है, बट मुझे ये जानना है उनको क्या हुआ था। कुछ नहीं, मतलब वो सुसाइड की थी, अपने से ही सुसाइड कर ली थी। हाँ, राइट। ओके। यस मैम। वो कोलकाता नहीं था ना, कोई और सिटी थी, कोई और शहर था? नहीं नहीं, वाराणसी, वाराणसी, बनारस, है ना, बनारस, कोलकाता नहीं बनारस। था, बनारस था, है ना? नहीं नहीं, एक्चुअली मेरा भी बनारस से ही मेरा जन्म हुआ है, और मेरा ससुराल कलकत्ता में है। हाँ नहीं, मुझे ये पता है आपका ये जगह नहीं है, और जो मैंने जो सवाल किया था वो कोलकाता से रिलेटेड नहीं था। मुझे पता था ये कोलकाता की बात नहीं है, बट चलो आई एम जी सॉरी। जी। मुझे सिर्फ सवाल करना जरूरी था। तो अ, यस मैम, बाकी आपका एक बार नंबर लाइफ बोलो बहुत स्ट्रगल है। मुझे पता है आपकी लाइफ स्ट्रगलिंग है। 66387। नंबर बदल लो पहले तो आप। 932266। मैम आपने अभी जो कोर्सेज ज्वाइन किए हैं, आपने अभी तक क्या किया? यस, आपने कौन सा कोर्स किया अभी अभी तक? हम कोई कोर्स नहीं किए मैम, फर्स्ट टाइम हम आपका कोर्स ज्वाइन किए। नहीं नहीं, आपने कोर्स तो ज्वाइन नहीं और किया, इस वेबिनार में आए हो आज आप पहली बार, है? एक्चुअली, हाँ हाँ, यस मैम। और हमको इस मतलब एस्ट्रोलॉजी ये सब में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है मैम। इंटरेस्ट तो आएगा मैम, वो तो आएगा ही आएगा, वो आपके मैम पास हम ये सब है। सीख मतलब देखते रहते हैं। मैम करो, यस आप मैम। अच्छा करोगे, बहुत बढ़िया करोगे, बहुत अच्छी प्रिडिक्शन करोगे और काम बहुत अच्छा करोगे। जैसे मैंने वो मौमिता मैम को बोला था, ओके मैम। कोर्स कहीं से भी करो, लेकिन यस अच्छे मैम। वाले करो, ठोक बजा के करो कि आपके काम को सराहा जाए, आपकी प्रिडिक्शन अच्छी हो। आपको मतलब क्या करना है, दूसरे को हैरान भी करना है ना? मुझे जैसे, मुझे नहीं, भगवान की ये तो यस एक, मैम। यस मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं। जैसे मैंने मैम। आपसे एक सवाल किया, मैं आपको नहीं जानती, आप मुझे नहीं जानते, हम पहली बार यस मिल रहे हैं, ठीक है? कि आपके यहाँ कोई यंग डेथ, मैंने यस सवाल किया यस था, तो आपने बोला आपकी सिस्टर का, तो मैं सिर्फ वही यस मैम। बोलती हूँ कि यहाँ वहाँ के छोटे कोर्सेज ना पकड़ के बढ़िया कुछ कोर्सेज करो, और ऐसे कि जल्दी कमाई शुरू हो, ऐसे करो, है ना? यस। तो जल्दी ओके कमाना शुरू मैम। करो ओके। तो कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है मैम, करो आप बढ़िया से। यस मैम। पहले अपना यस नंबर मैम, बदलो, और रिलेशनशिप इशू भी बहुत रहता है मैम। है, पहले अपना फोन नंबर चेंज कर लो। ओके, फोन नंबर चेंज करना है। सबसे पहले अपना फोन नंबर चेंज कर लो मैम, ठीक है? वो ओके बहुत मैम। ओके। स्ट्रगल दे रहा है आपको। ओके। ठीक है ओके मैम, है मैम। ना? थैंक यू, ख्याल रखो मैम। चलो जी, एनी अदर कोई बात करना चाहता है? नहीं तो फिर आज का सेशन हम बंद करते हैं। ओके जी, ख्याल रखिए सब लोग, जय माता दी टू ऑल। राधे राधे। राधे जय राधे माता दी। जी। जय माता दी। जय माता दी, सब लोग ध्यान रखिए जी। थैंक यू मैम। जय थैंक यू माता दी मैम। मैम। जय माता जी। सब लोग जय अपना ध्यान माता दी। रखिए, खाना खा लीजिए, बहुत लेट हो गया आज। खाना ही खा रही हूँ मैम मैं। अरे गुड, बढ़िया। नहीं मैं तो खा के ही बैठी थी। मेरा लास्ट टाइम 10:30 बज गए थे, 8 बजे मैम से ये बहुत लेट हो गया था। मैं यस मैम, पिछले डिनर कर लीजिए। लास्ट डे वैसे हुआ था। हाँ, लास्ट टाइम 2.5 घंटे हो गए थे मुझे लगातार बोलते हुए, आई रिमेम्बर। हाँ। ठीक है, चलो जी, मिलते हैं। ओके, गुड गुड नाइट नाइट। मैम। ओके मैम। नाइट।